So these are the stairs which lead to the Anjani Mahadev temple. So this is the Anjani Mahadev temple I was talking about. सालों भर इस झरने का पानी यहाँ पर गिरता रहता शिवलिंग के ऊपर. लाहौल में एक अच्छा वक्त काटने के बाद मैं चल पड़ा अपने नेक्स्ट स्टॉप की ओर। लाहौल में प्रकृति ने जो समा बांधा हुआ था उसमें मैं पूरी तरह से विलुप्त हो चुका था। यस, आई वॉज लॉस्ट इन दिस मेस्मराइजिंग व्यूज। खैर, अब मैं चल पड़ा सोलंग वैली की ओर। सोलंग वैली जो कि इसी रास्ते में मैंने आपको पहले भी दिखाया था। वैसे तो लोग सोलंग को ज़्यादातर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए ही जानते हैं। लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग एक्सेट्रा जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए आते हैं, लेकिन वो लोग एक जगह स्किप कर जाते हैं जिसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते। और यहाँ से हॉर्स राइडिंग करके अंजनी महादेव, और मुझे उसी जगह जाना था, अंजनी महादेव टेम्पल। तो हॉर्स राइडिंग करते हुए अंजनी महादेव चल रहे हैं। तो ये अंजनी महादेव जाने का रास्ता है ना। हाँ, आगे तरफ झुक जाऊं। अंजनी महादेव टेम्पल सोलंग वैली में ही स्थित है, जो सोलंग नाला से करीब 1 घंटे के पैदल ट्रेक करके पहुंचा जा सकता है, या फिर अगर आप हॉर्स राइडिंग करके जाते हैं तो आपको करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर महावीर हनुमान जी की माता देवी अंजनी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये सोलंग वैली में अंजनी महादेव का ट्रैक बना हुआ है। इस जगह को गुरु प्रकाशपुरी जी महाराज ने खोज निकाला और इसको छोटी अमरनाथ का भी नाम दिया। ये व्यूज और ये ट्रैक, ये रास्ता, उत्तराखंड के बाद यहाँ घोड़े पर चढ़ा। मौली में गया था, फिर टुंगनाथ गया था, और ये सोलंग वैली। यहाँ भी घोड़े से जा रहा हूँ अंजनी महादेव, और टुंगनाथ महादेव के पास गया था। ठंड यहाँ भी गजब की है, धूप तो है नहीं, काफी छांव है। So these are the stairs which lead to the अंजनी महादेव टेम्पल। अभी हॉर्स राइडिंग करके आया, वो वहाँ कहीं मंदिर है। अब चलते हैं, देखते हैं। During winters, when the entire Solang Valley gets covered with snow, the Shivling of Anjani Mahadev too gets covered with snow, and it resembles the Shivling of
अमरनाथ जी। साल भर इस झरने का पानी शिवलिंग पर यूं ही गिरता रहता है और सर्दियों में ये पूरी तरह से जम जाता है। So finally it's time to leave this place क्योंकि ठंड बढ़ चली थी। अब मैं यहाँ से वापस चल पड़ा सोलंग वैली की ओर। सो दिस इज़ द सोलंग वैली, जहाँ ये रोपवे है एंड ऑल्सो पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन। अभी शाम हो चुकी है बोल के आई थिंक दे आर गोइंग टू स्टॉप द पैराग्लाइडिंग एंड ऑल। सोलंग वैली मनाली के एडवेंचर पॉइंट के नाम से भी फेमस है। दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज, जॉर्बिंग, स्कीइंग एक्सेट्रा। यहाँ इतने तरह के एक्टिविटीज होते हैं कि लोगों का भीड़ हमेशा यहाँ लगा रहता है। Well, there is paragliding going on here, as you can see. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये पैराग्लाइडिंग होते हुए और बैकड्रॉप में वो माउंटेन्स। एक और दिन खत्म होने को चला था और मैं भी अपने होटल की ओर चल पड़ा। पिछले 2 दिनों में मैंने अपने लाइफ के वो पल बिताए जो मैं बता नहीं सकता। है ना।
ये भी एक नया चीज़ शुरू हुआ मनाली में यहाँ पे। कितने सालों से शुरू होगा ये? 4-5 साल हो गया। लास्ट टाइम जब मनाली आया था तो ये नहीं था उस समय। रात हो चुकी थी और अगली सुबह मुझे फिर जाना था एक और नए रोड ट्रिप पर, जो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।